अगर आप कभी जिंदगी में इतना टूट चुके हों कि हर उम्मीद छोड़ दी हो, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सर्दियों की एक कड़क सुबह थी, जब शहर शिवपुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा भिखारी अपने पुराने फटे कंबल में लिपटा हुआ प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा था। उसका नाम बीरू था। लोग उसे बस एक भिखारी समझते थे, एक ऐसा इंसान जिसे कोई अपना मानने वाला नहीं था, जिसके जीवन का हर दिन अगले खाने की चिंता में बीतता था। बीरू का काम था हर आती जाती ट्रेन में जाकर हाथ फैलाना और यात्रियों से कुछ सिक्के या खाने के टुकड़े मांगना। उस दिन भी वो रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहा था, जब उसने देखा कि एक चमकते जूते, कोट पैंट और टाई में सजा हुआ लंबा चौड़ा आदमी डिब्बे से उतरकर सीधे उसकी तरफ चला आ रहा है। बीरू की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसके मन ने सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है, अगर इससे भीख मांगूंगा तो शायद कुछ अच्छे पैसे मिल जाए। वह दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और हाथ फैलाते हुए बोला, बाबूजी, कुछ दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। उस लंबे आदमी ने कुछ देर बीरू को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है जिंदगी में? बीरू थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से जवाब दिया, साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ। मेरे पास देने को क्या है? मेरी तो खुद की हालत बहुत खराब है। लंबे आदमी ने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं सिर्फ लेन देन में यकीन रखता हूँ। जब तक तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। लेकिन उस व्यापारी की कही बात बीरू के दिल में कहीं गहराई तक उतर चुकी थी। उस रात वह सो नहीं पाया। वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या वाकई मैं सिर्फ मांगने के लायक ही हूँ? क्या मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता? 2 दिन तक बीरू इसी उधेड़-बुन में रहा। न तो वो लोगों से भीख मांग सका और न ही चैन से बैठ सका। तीसरे दिन की सुबह जब वह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उसकी नज़र स्टेशन के किनारे लगे कुछ जंगली पौधों पर पड़ी। उन पौधों पर छोटे छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसे एक ख्याल आया, अगर मैं इन फूलों को तोड़कर भीख देने वाले लोगों को दूं, तो क्या ये बदले में देने जैसा माना जाएगा? ये विचार उसे अच्छा लगा। उस दिन पहली बार उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी झोली में रख लिए। जब अगली ट्रेन आई और वो भीख मांगने गया, तो जिसने भी उसे कुछ सिक्के दिए, उसने बदले में उन्हें एक फूल थमा दिया। लोग ये देखकर हैरान हुए, मुस्कुराए और खुशी खुशी फूल ले लिया। कुछ यात्रियों ने तो उस फूल को अपने पास रखा, कुछ ने जेब में और कुछ ने बालों में भी सजा लिया। बीरू ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ मांग नहीं रहा, बल्कि बदले में कुछ दे भी रहा है। अब यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। हर सुबह वो उठता, फूलों को तोड़ता और ट्रेन में चढ़कर यात्रियों को भीख के बदले फूल देता। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। कई लोग उसे फूल वाला बाबा कहने लगे थे। लेकिन एक बात उसने गौर की, जब तक उसके पास फूल होते, लोग उसे खुलकर भीख देते, और जैसे ही फूल खत्म हो जाते, लोग उसकी तरफ देखना भी बंद कर देते। एक दिन 6 महीने बाद जब वो रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा, तो उसकी नजर फिर उसी लंबे आदमी पर पड़ी, जिसने उसे जिंदगी का पहला सबक दिया था। बीरू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया, हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोला, साहब, आज आपके लिए कुछ खास है। ये लीजिए कुछ फूल, बदले में जो आपको ठीक लगे दे दीजिए। उस आदमी ने बीरू को गौर से देखा, जेब से कुछ नोट निकाले और बीरू को दिए। फिर फूल लेकर बोला, वाह, क्या बात है, आज तो तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। बीरू के चेहरे पर एक चमक आ गई। उस दिन वो खुद को भिखारी नहीं, बल्कि कुछ और महसूस कर रहा था। शाम को ट्रेन के सफर के बाद बीरू ने पहली बार खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रेखाएं थीं और आंखों में उम्मीद की चमक। उसने आसमान की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोला,
मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन स्टेशन पर लोग हैरान थे, बीरू कहीं नहीं दिखा। लोगों ने सोचा कि शायद वो बीमार हो गया या कहीं और चला गया, लेकिन बीरू अब किसी और रास्ते पर निकल चुका था। 6 महीने बीत गए। शिवपुर स्टेशन पर 2 अजनबी आपस में मिले। दोनों सूट बूट में थे, हाथ में फाइलें और मोबाइल थे, और चेहरे पर सफलता की चमक। एक ने मुस्कुराते हुए दूसरे से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन शायद नहीं। हम पहले कभी मिले हैं क्या? पहला व्यक्ति मुस्कराया और बोला, हम पहली बार नहीं, बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे कुछ देने से मना किया था। दूसरी बार मैंने आपको फूल दिए थे। और अब तीसरी बार मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं अब एक फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। दूसरा व्यक्ति कुछ देर उसे देखता रहा और फिर आंखें चौड़ी कर बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो जिससे मैंने ट्रेन में बात की थी। हाँ, पहले व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, लेकिन अब मैं वो भिखारी नहीं रहा। आज मैं बीरू फ्लोरिस्ट एंड कंपनी का मालिक हूँ। पूरे जिले में मेरे फूलों की दुकानों की डिमांड है। जो पैसे मैंने ट्रेन में फूलों के बदले कमाए, उनसे मैंने पहले कुछ बीज खरीदे, फिर एक गमला, फिर पौधे और फिर एक छोटी दुकान। आज मेरा खुद का फूलों का गोदाम है और दर्जनों कर्मचारी मेरे साथ काम करते हैं। वह रुककर फिर बोला, आपने मुझे सिखाया कि जब तक मैं खुद को सिर्फ मांगने वाला मानता रहूंगा, तब तक मैं वही रहूंगा। लेकिन जब मैंने देना शुरू किया, तो दुनिया ने मुझे पहचानना शुरू किया। दूसरा व्यापारी भावुक हो उठा। उसने बीरू को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी बात को अपना लिया, लेकिन तुमने उससे भी आगे बढ़कर दिखा दिया कि सोच बदलते ही किस्मत भी बदल जाती है। दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए। वहां से दोनों अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन दोनों के चेहरों पर वो संतोष था, जो शायद सिर्फ सीखने और सिखाने वाले के बीच ही हो सकता है। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर हमारी सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। भीख मांगने वाला बीरू सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने खुद को छोटा मानना बंद कर दिया और कुछ देने का साहस दिखाया। तो सोचिए, क्या आप भी सिर्फ लेने वाले हैं या देने वाले भी बन सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ महसूस किया है जब किसी एक इंसान की बात ने आपकी सोच ही बदल दी हो? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदली है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।